अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल करके उन्हीं को छोड़ दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, अभी आबकारी घोटाले की बात हो रही थी, कार्रवाई नहीं हुई क्या? एक सीएम रहते जेल गए और जेल वाला सीएम बेल वाला सीएम बना 5 महीने से ज्यादा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये शर्मसार करने वाली बात नहीं है? तीसरी बात, आपने बताया एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद विवेचना होती है। आज सीएजी रिपोर्ट तैयार है, आपने पूछा ये क्यों नहीं टेबल की जाती, कोई उत्तर मिला आपको? नहीं मिला। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि पारदर्शिता। गौरव भाटिया जी, और सबसे बड़ी बात है, जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं, इन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात यह है गौरव भाटिया, आप कुछ कह गौरव भाटिया, सबसे बड़ी बात तो यह है 2023 में एफआईआर होती है, 1 साल बीत जाता है भाई। जिस पर कार्रवाई करनी है उसको तो फटाफट ईडी गिरफ्तार कर लेती है, सीबीआई भी फटाफट गिरफ्तार कर लेती है। यहां पर 1 साल हो गया, एक चुनाव बीच में आकर हो गया, नया चुनाव भी आ गया अभी विधानसभा का, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है, किसी को बुलाया नहीं गया, पूछताछ नहीं की गई, ना किसी को गिरफ्तारी की गई, ना ईडी ने केस उठाया। तब तो सवाल उठेगा ना। तो आपके वक्तव्य में थोड़ा विरोधाभास है साहिल जी। आपने कहा फटाफट कार्रवाई कर ली जाती है। आपको मालूम है ईडी के 10 समन आए थे जब मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, 10 समन। तब कोई चुनाव का समय नहीं था, तो 10 समन आए थे, तो फटाफट तो गिरफ्तारी हुई नहीं थी। वो शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं याद दिलाऊंगा और ये सवाल पूछिएगा। सर वो मामला अलग था ना, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं मैं। उसको ईडी के समक्ष जाके, तो मैं उसी पे उत्तर दे रहा हूं। चुनाव की दृष्टि से अगर कार्रवाई होनी होती तो जेल की सलाखों के पीछे होते। अगर जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, इसका मतलब चुनाव की दृष्टि से कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार कानून से चलती है। मैं आज सवाल ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, जो वादे इन्होंने किए थे 20 कॉलेज बनाएंगे, 11 साल सरकार में रहे हैं, कृपया करके साहिल जी जनता के लिए आप ये नहीं पूछ सकते आधा मिनट लेके, पापी आपकी प्रवक्ता, साहिल क्या मैं रिएक्ट करूं? कॉलेजेस के नाम बता दे, केवल 10। मैं बार बार पूछता हूं, क्यों नहीं पूछते ये? ठीक है 20 कॉलेज आशुतोष, पहले आप जवाब देंगे क्योंकि 2 मुद्दे वो उठा रहे हैं। कार्रवाई का मुद्दा तो है, उसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे कि जो कार्रवाई होनी है वो होगी, लेकिन वीआईपी कल्चर का मुद्दा तो आम आदमी पार्टी ने उठाया था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं ये मुद्दा उठाया था। वीआईपी कल्चर का क्या? वीआईपी कल्चर के खिलाफ ये मामला नहीं जाता है, जो वीआईपी कल्चर के खिलाफ खुद केजरीवाल लड़ रहे थे। हाँ, मैंने जब पहली बार कहा था उस वक्त भी वही बात मैंने उसको दोहराने की कोशिश की थी, लेकिन फिर आप गौरव जी चले गए। देखिए, मैंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी नहीं, जो आम आदमी पार्टी ने जिन उद्देश्यों उसूलों को लेकर बात की थी, तब आम आदमी पार्टी 2 कमरे के फ्लैट की बात करती थी, तब आम आदमी पार्टी वीआईपी कल्चर के खिलाफ बात करती थी, तब आम आदमी पार्टी लाल बत्ती के खिलाफ बात करती थी। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है, जिसका जवाब गौरव जी ने नहीं दिया। वो सवाल ये है कि भाई प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री शीश महल का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, अमित शाह देश के शीश महल का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। आप जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस मुद्दे को खड़ा कर रहे हैं, तो फिर इस बारे में कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है? मेरा प्रश्न इसी बात को, अगर उसमें इलीगैलिटी है, अगर उसमें कुछ भी गलत है, अवैधानिक है, अगर उसमें भ्रष्टाचार है, जैसा कि गौरव भाटिया कह रहे हैं, तो अब तक तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या कम से कम उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, बनवाने का काम, फिर प्रियंका कक्कड़ भी बोलेंगे। हाँ, मैं जवाब। गौरव भाटिया, देखिए आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं, मैं जरूर ये बात कहूंगा कि ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि ये भ्रष्टाचारी वापस जेल की सलाखों पर हो, लेकिन जांच एजेंसियां कोई हमसे पूछ के कार्रवाई नहीं करती हैं। एक कानून है, कानून के तहत वो काम करती हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तय करता है कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और ये तो दर्शाता है कि हम लोग दबाव नहीं बनाते। लेकिन आशुतोष जी मेरी इस बात से सहमत होंगे, जब जनता की गाड़ी कमाई से आपने शीश महल बनाया, तो आप मीडिया को अंदर जाने से क्यों रोकते हैं? जनता को अंदर जाने से क्यों रोकते हैं? प्रियंका कक्कड़ क्यों रोक रही है मीडिया को जाने से? क्या हुआ जो आपने कही थी? क्या मैं जवाब दे दूं? साहिल जोशी जी, प्रियंका कक्कड़, साहिल जोशी जी, ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। जब सीएम जेल से छूटे, और संगीत रागी जी, एक तो आप लिख लीजिए बीजेपी। नहीं, आपको लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, ये आप साहिल जोशी जी आपको करना चाहिए। ये बीच में इनको बोलिए घटिया भाजपा है, घटिया भाजपा है, जो आप जस्टिफाई कर रहे हैं। 18 लाख के टनल वाला झूठ बोल रहे हैं।
बेशर्म आदमी, ये उसके झूठ बावजूद बोल भी रहे आप हैं। उसको justify इनके कर रहे आगे हैं। आप भाजपा लिखा कीजिए साहिल अरे जोशी जी, ये गलत है। इस देश का ये नागरिक हूँ ये और मेरे वोट- पैसे आप पर कोई वोट डाल रहे नागरिक हैं। नहीं है, संगीत आप रागी, बीजेपी के संगीत प्रवक्ता रागी बनना बीच में चाहते मत हैं कब बोलिए, से? उनकी बात सुन आपको लीजिए। पता है कि उसमें जितने मेरा गालियां संगीत रागी आपके पास भी आएंगे। आपका प्रमोशन जरा एक होगा। मिनट। 24 गाली लाख बिना इनकम टैक्स भाजपा देता आपको हूं। लेगी नहीं। गलत बात आपको नहीं। पता है ये बात, आप बिल्कुल। सुबह शाम गालियां निकालते हैं। आपको गाली दिख रहा? नहीं निकालता आपको हूं। लॉ एंड ऑर्डर वो नहीं दिख रहा बेशर्म दिल्ली का? मुख्यमंत्री है। आपको ये नहीं वो दिख रहा? बेशर्म आदमी है। बेशर्म बेशर्म आदमी है जो हवाई चप्पल बाहर पहनता है। आप और कैसे बोल रहे हैं 45 करोड़ का 45 करोड़ का चीज गालियां निकालते हैं? मैंने कोई गाली नहीं साहिल जोशी निकली। जी, आपके आप मुख्यमंत्री इनके बोलने की अभी तमीज वर्तमान नहीं है। मुख्यमंत्री है। अगर ये सच उसका एक नाम मिनट, और संगीत रागी एक मिनट, संगीत रागी आप पेड़ रुकिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। प्रियंका कक्कड़ को खत्म करने दीजिए, आप बगल में बैठ के बात कर रहे हैं, इसके लिए किसी की बात सुनाई नहीं देगी। प्लीज संगीत रागी, प्लीज संगीत रागी आप सुन लीजिए एक बार। नहीं नहीं, ये दोनों ये क्या, ये ठीक नहीं है, ये बात सही नहीं है। आप इस तरीके की भाषा पे बात मत करिएगा। संगीत रागी जरा 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। पढ़ा हुआ प्रवक्ता दिखा, अच्छा हुआ, ये अच्छा है देश के लिए। ऐसे लफंगे लोग नहीं हम पढ़ा करके भेजे हैं, कहाँ बहुत है अच्छे आपका अच्छे पढ़ा हुआ लोग कोई भी प्रवक्ता? बहुत कहाँ है? अच्छे हैं। बताइए कौन है, एक नाम लीजिए। मैंने कहा ना, एक नाम लीजिए। मैंने कहा ना झूठ कि बोल रहे हैं, कोई अरविंद नहीं है। केजरीवाल से सुनिए, बड़ा मुझे नहीं लगता आपसे चलिए, कोई पढ़ता भी बेईमान होगा। चलिए। और आप सुनिए, राजनीतिक ये तौर पर देखिए। कोई चरित्र चलिए, नहीं हो सकता। ईशान त्यागी, कोई चरित्रहीन नहीं हो सकता है जो अरविंद केजरीवाल की ईशान त्यागी, चरित्र चलो दोनों को जरा थोड़ा शांत करिए। ईशान त्यागी से एक रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से। ईशान त्यागी, आप पूरी डिबेट आप सुन रहे हैं, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात दब गई थी। ईशान त्यागी जवाब है। देखिए, जिस तरह से ईशान त्यागी जी एक महिला को नहीं बोलने दे रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि आरएसएस और बीजेपी जो माइंडेड लोग हैं, उनका चरित्र क्या है, उनको महिलाओं को लेकर उनकी सोच क्या है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, दोनों ही पार्टियां, कुछ मैं मूल मुद्दों पर सवाल पूछूंगा। दिल्ली के मूल मुद्दों पर कोई यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहा है। दिल्ली के मूल मुद्दे ये हैं कि आज दिल्ली में अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप अपने अंदर जहर लेने का काम कर रहे हैं। जहरीली हवा दिल्ली में इस समय है। आज दिल्ली के जो 25 लाख बच्चे हैं, उनमें इरिपेरेबल डैमेज है लंग्स में। 3,38,000 लोगों को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज हो चुकी है। इस पे दोनों ही पार्टियां कुछ नहीं बोलने का काम कर रही हैं। एक ने मां गंगा को छलावा दिया और एक ने मां यमुना को छलावा दिया। एक बोलता था मैं मां गंगा ने मुझे बुलाया है और 60,000 करोड़ रुपए गबन हो गए, आज तक मां गंगा साफ नहीं हुई। एक कहते थे मैं यमुना पे पिकनिक जाके मनाऊंगा और उसके बाद आज जाके वो आचमन नहीं दे सकता यमुना के पानी का। और दूसरी बात, बड़े प्रियंका कक्कड़ जवाब दे दीजिएगा, अब शांत हो गए सब लोग। एक ने शराब घोटाला किया और एक ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में घोटाला किया और हजारों करोड़ रुपए कमाने का काम ओके, किया। प्रियंका कक्कड़, ये इनकी पारदर्शिता। प्रियंका कक्कड़ जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ जी। मैं सारे जवाब दे सकती हूँ, आपको यह भी बता सकती हूँ कि केंद्र सरकार ने खुद पार्लियामेंट में एक टेबल की रिपोर्ट जिसमें माना गया कि दिल्ली में 2022-2023 तक की 31% प्रदूषण कम हुआ। परसों की रिपोर्ट है जिसमें कहा कि दिल्ली ने इस बार क्लीनेस्ट एयर देगी 2015 की। नासा का आंकड़ा है जिसमें कहा गया 71,000 फार्म फायर्स थी 2022 में जब हमने टेक ओवर किया कांग्रेस के टाइम, और आज 8,404 है। हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए और हम करते भी रहेंगे। हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी देके जनरेटर और इन्वर्टर का काम खत्म किया। हमने सारी इंडस्ट्रीज को पीएनजी कर दिया। हमने ग्रीन कवर हाईएस्ट कर दिया। हमें सारे जवाब दूंगी। ये भी बताऊंगी कि नॉर्थ इंडिया में सारी सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। पर ये कब बताएंगे गौरव भाटिया कि कौन है वो जो नाम डिलीट करने की और नाम जोड़ने की एप्लीकेशन डाल रहा है और मना कर रहे हैं वो लोग जिनके नेम से गौरव भाटिया, इस पे जवाब लीजिए। मैं तो ऐसा क्यों होता है कि वोटर लिस्ट में महाराष्ट्र में भी वोटर्स बढ़ जाते हैं 4 महीने में, दिल्ली में 1.5 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ जाते हैं। ये बार बार आरोप लगता है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कुछ ना कुछ हो रहा है। ये क्या हो रहा है गौरव भाटिया? भ्रष्टाचारी आदमी चुप हो जाए, बीजेपी को बोलने का मौका। अरे संगीत रागी वहां वापस आप शुरू हो गए। जी गौरव भाटिया रोहिंग्याओं का वोट खड़ा किया है यहाँ पे। ठीक है, दोनों शांत हो जाएंगे। गौरव भाटिया आप गवाह हैं, जरा गौरव भाटिया को सुन लेते हैं। यहाँ बैठा कैमरामैन गवाह है, जनता गवाह है, दर्शक गवाह है। गवाह इस बात के हैं कि मैंने जो सवाल पूछे कि 20 नए कॉलेज बनाने थे, कहां बनाए, उसका उत्तर नहीं आया। संजय सिंह ने फर्जीवाड़ा क्यों किया वोटर लिस्ट के साथ, वोटर के साथ, उसका उत्तर नहीं आया। मैं उत्तर देता हूं आपको और जानकारी देता हूं क्योंकि पढ़ लिख के आते हैं हम लोग। आज ही की इलेक्शन कमीशन की ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की एक प्रेस विज्ञप्ति है, मेरे हाथ में है, प्रमाण के तौर पे बता रहा हूं। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसकी जांच
इलेक्शन ऑफिसर कर रहा है, 8 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 24 लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने गलत कार्रवाई करी है और उन पे एक्शन होगा और एक एक वोटर की जांच हो रही है। ये देखिए मेरे हाथ में अभी की प्रेस विज्ञप्ति है। हाँ। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, उस पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन आज बात ये होगी कि जब शीश महल में ये सारी भ्रष्टाचार की कमाई से टीवी, कमोड, टोटो के कमोड, फ्रिज लाए जा रहे थे तो सीएम मैडम अप्रूव लिखा जा रहा था फाइल पे, सीएम मैडम अप्रूव। एक स्टेट इनका घाटे में